नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल डेडिकेटेड है 71st बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। आज है उसका डे 26 और आज का टारगेट मेनली हमारा होने वाला है पेज नंबर G576 टू G648। जैसा कि हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को 2 पार्ट में कर लेंगे। एक पार्ट मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा, दूसरी पार्ट ठीक इससे 1 या 2 घंटे का गैप ले करके अपलोड कर दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल में जुड़े हुए होंगे, जो हमारी ऑडियंस है, जो कुछ लोग हमारे चैनल को फ़िलहाल तो देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े होंगे। जुड़े रहिए चैनल को और लोगों के साथ। अगर कंटेंट अच्छा लगता है हमारा, जो ये हम जो बता रहे हैं, एक्चुअली देखो हम कुछ इसमें पढ़ा नहीं रहे। अगर सच में बात किया जाए तो कुछ यूनिक नहीं बता रहे। ये वीडियो डालने का पीछे का पर्पस ये हो रहा है कि वैसे लोग जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या किसी काम में लगे हुए हैं, और वैसे स्थिति में उनको साइंस का घटना चक्र, क्योंकि देखो घटना चक्र की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में खास करके बीपीएससी के घटना चक्र भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल जितने भी है घटना चक्र से बाहर कुछ नहीं जाता है। तो पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंस ये भी पता है। घटना चक्र ऐसा एक सोर्स है जहाँ से हम लोगों को पीवाईक्यू भी मिल जा रहा है, साथ साथ में फैक्ट्स भी मिल जा रहे हैं, तो ये बढ़िया ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी रही बात कि क्या हम लोग कुछ आपको कंसेप्ट बिल्डअप करा के दे रहे हैं, तो नहीं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ कि ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं ये भी कारगर ही साबित होने वाला है। और रही बात वो कंसेप्ट की और बाकी वो चीज़ें भी धीरे धीरे होंगी। अभी ले दे के हम लोग 30 सब्सक्राइबर पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे ये नंबर मुझे पता है ये इंक्रीज़ करने वाला है और हमारा भी मोराल हाई होने वाला है, तो हम लोग उस पर भी मूव करेंगे। बट चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला है, इस पे देखा जाए ना तो अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से बीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी है अभी ट्रेंड का किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है ना। लोग तमाम तरह की वीडियो बनाते हैं कि ये है सोर्स, यहाँ से आता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, और अचानक से क्या होता है कि बीपीएससी उससे एकदम कुछ उल्टा करता है। जैसा कि आप देख ही लो कि अगर हम लोग बात करते हैं ये 69th बीपीएससी की, हम लोग अगर बात कर लेते हैं 69th बीपीएससी का क्वेश्चन ऐसा आया कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये यूपीएससी लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, अब बीपीएससी उस लेवल पे जा रहा है। 70th बीपीएससी के टाइम पे क्या हुआ, इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होना था उस टाइम पे लोग भाई एकदम रगड़ के प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्वेश्चन कैसा आता है, एकदम फैक्चुअल, हार्ड कोर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। वैसे सभी लोग जिनको लगा था कि भाई हम लोग एनालाइज करेंगे और भी एप्टीट्यूड अप्रोच लगाएंगे और बाकी चीज़ें करेंगे, सब धरा का धरा रह गया। तो भाई आयोग क्या करने वाला है, कैसे करना है, ये कोई भी आदमी, कोई भी टीचर, चाहे उसके पास कितना लंबा अनुभव उनके पास हो या फिर ना हो, ठीक है, कोई भी उसको एग्जैक्ट गैस नहीं कर सकता, उसको उसका पता नहीं लगा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आयोग को पता है कि आयोग क्या करने वाला है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि हमें हमेशा इस बात में लेके चलना है ध्यान पे कि जो आयोग कर रहा है भाई वही सही है, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आयोग की बात आयोग जाने। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि जो ट्रेंड है हमेशा का कि भाई वन लाइनर और फैक्चुअल वो आता ही आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो उसको करना है। तो उसके लिए घटना चक्र इज़ द बेस्ट सोर्स। मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग घटना चक्र को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के क्वेश्चन पाते हैं। देखो कंचन इज एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, कंचन देखो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है इंडियन गूसबेरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंजो, इसको हम लोग कहते हैं रत्ना, है ना, रत्नागिरी का आम बड़ा फेमस भी है, नीलम मैंगो और अल्फोंजो से बनाया गया। काशी लालिमा इज़ द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, काशी लालिमा जो है ना ये भिंडी का, इसको ओकरा कहते हैं या लेडी फिंगर, इसका एक वैरायटी है। CO1148, देखो ये नहीं याद रहने वाला, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बट क्या बताऊँ, अगर कोई है जो एकदम एकदम रोट लर्निंग कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी इसमें क्या मैं बोलूँ उसको, अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो रहेगा, मुझसे पूछोगे तो भाई क्या ही बोलो। अगर देखो इसमें क्या होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो वैरायटी अगर अगर साइंस एंड टेक का पोर्शन से कुछ करंट
अफेयर्स में चल रहा, कोई करंट का टॉपिक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन उससे बनने का चांसेस है। अभी हम लोग रैंडमली जितने भी तरह के साइंटिफिक वैरायटीज़ है, इनके उनके हाइब्रिड सीड्स है, सबको अगर रटने बैठ जाते हैं तो वो कारगर नहीं साबित होने वाला हमारे लिए। तो ठीक है, आप क्या करो कि किसी भी एक अच्छे ब्रांड का, ठीक है, आप करंट अफेयर्स उठा लो, ठीक है, उसको देखो कि क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो वही पीआईबी है, ठीक है ना, और जो हर एक दिन का आप एडुटेरिया को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने बोला था कि अंडरस्टैंड बीपीएससी का खुद का हम लोग कुछ लेकर आएंगे, अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक, भाई आगे हो सकता है डेफिनेटली। अभी तक तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ अभी फ़िलहाल नहीं है, बट बातें चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या हो पाता है। तो ये शुगर कैन का एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा नहीं है। तो मस्टर्ड का वरुणा होता है, ये चूँकि इससे पहले मेरा पढ़ा हुआ तो मुझे पता है कि हाँ होता है। दूसरा है फील्ड पी का सपना होता है, तो ये भी होता है। लिंसिड का सूर्या होता है। देखो अगर मैं सही बताऊँ, अगर मेरा पढ़ा हुआ लिखा नहीं जाता तो मैं लिंसिड का सूर्य लगा देता, ठीक है, बट चूँकि पता है पहले से तो ये नहीं होता है, ठीक है। और ग्राउंडनट का कौशल है, तो है सूर्य जो है पपाया, ब्रिंजल, मैंगो, पोटैटो एट्सेट्रा के, नॉट अ वैरायटी ऑफ लिंसिड। अगर आते हैं बोटानिकल नेम जो है मैक्रोनी का, मैक्रोनी वीट जो होता है, इसका क्या है, तो इसका जो ये क्या कहते हैं बोटानिकल नेम है, ये है ट्रिंटिकम डुरूम, ठीक है ना। ये झारखंड पीछे 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल आर यूज एज ए न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच हैज़ बिग पॉसिबिलिटी इन कैंसर ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ अ प्लांट आर यूज इन दिस टेक्निक, दिस प्लांट इज, ये जो प्लांट हमारा है ना, ये देखो है पैर्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, ये प्लांट का नाम है। लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑप्टेंड फ्रॉम लाइकेन, ये तो सबको पता होगा, ये तो भाई हार्डकोर एनसीईआरटी का है। इसलिए देखो इम्पॉर्टेंस जो एनसीईआरटी का है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ हमेशा से कि 6 से लेकर 10th तक का जो साइंस है इसको आप लोग ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है ना, इसको ज़रूर गो थ्रू कर लो। और इसके लिए कई किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल। मैं तो अब मेनली एनसीईआरटी को ही गो थ्रू कर लो। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि इसके बाद आप लोगों को, ये बस अब 2-3 दिनों की बात है, मैं एनसीईआरटी साइंस से क्लास वाइज टेस्ट सीरीज भले ला दूंगा। ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड बात है, नीम सीड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, बिल्कुल सही बात है। नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तीनों ही बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, पाइन, फिर, स्प्रूस, सीडर, लार्क एंड साइप्रेस आर द फेमस टिम्बर यील्डिंग प्लांट ऑफ विच सेवरल ऑल्सो अकर वाइडली इन द हिली रीजन ऑफ इंडिया। ऑल दिस बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करते हैं? याद रखना है, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। इनका जो बीज होता है ना, जिम्नोस्पर्म का मतलब इनका जो सीड्स होता है ये नेकेड होगा, नेकेड सीड्स होता है। अभी बात रह गई कि अगर हमारा एंजियोस्पर्म होता है तो क्या होता है, ये फ्लावरिंग होते हैं। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग, इनमें फूल देखने को मिलता है, इनमें फूल देखने को नहीं मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है भाई सम का, क्यों नहीं, हम सबको देखे थोड़ी है। सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, अब देखो सम बोला है, ये तो नहीं बोला ना कि एकदम पार्टिकुलरली होता ही है सारे मशरूम में, नहीं, तो भैया हो सकता है। सम मशरूम है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, हो सकता है। सम मशरूम है बायोलुमिनेसेंट्स प्रॉपर्टीज, भाई सब। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आए ना, देखो सही बारे में अगर बोला जाए तो ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, इसको लगाने का पीछे का रीज़न वही है कि आदमी, दुनिया में इतना सारा मशरूम है, अब सारे मशरूम को तो हम लोग जाकर देखे नहीं, अब किसी एक में होता होगा तो होता होगा, ठीक है। एग्जामिनर मेहनत कर रहा है तो गलत थोड़ी करना है उसको। विच द फॉलोइंग इज
अब मेडिसिनल क्रॉप कौन है इसमें से मेडिसिनल क्रॉप? सबको पता है एलोवेरा। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, किसके प्रेजेंस के कारण होता है वो देखते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फेनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स। बिल्कुल सही बात है, इसी के कारण होता है, ये नाम याद रख लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर फॉलोइंग। पाम ऑयल इज द नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो ऐसा नहीं है कि पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया में नहीं होता है, लेकिन नेटिव, देखो पाम ऑयल ज़्यादातर अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे, द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। बिल्कुल सही बात है, पाम ऑयल कैन बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। हो सकता है। तो 2 और 3 कहाँ है? अब बी नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लोगे पाम ऑयल ट्री ग्रीक ऑयल इज, देखो ग्रीक हो गया ना, द अफ्रीकन ऑयल। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, अभी हम लोग पढ़े थे, फॉर बायोफ्यूल। तो यहाँ ऑप्शन देख लो, यहाँ पे कहीं पे क्या है इसका ऑप्शन दिया हुआ, क्या क्या है भाई, 5 है ना। देखो ये तो बात है ना, शुगर बीट और ये तो रॉटन पोटैटो हो ही जाएगा। आगे देखो, ये कैसावा और डैमेज व्हीट ग्रेन दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। तो भैया इसका 1 2 5 6 ए नंबर हो गया। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये सब क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लगेगा? ये सारा क्वेश्चन करंट में चल रहा था, ठीक है। देखो कैनोला रेफर्स टू, यूपीएससी 2000 का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड वैरायटी ब्रीड फॉर ह्यूमन कंज्यूम्शन। द मेन, देखो ये मैं बोलूँगा अभी इसको क्या ही बोला जाए, इसका तो ऑयल इज वेरी लो यूरिक एसिड कंटेंट है ना। अभी ये सब करंट का चल रहा होगा। देखो यहाँ से देख सकते हैं, फॉलोइंग मोरिंगा इज अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। क्या लेगुमिनस है? नहीं दोस्त, ये लेगुमिनस नहीं है। टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ऐसा थोड़ी है, बहुत है टैमरिन। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा, बिल्कुल सही बात है। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। 2 3 4 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज ऑल्सो अ पेट्रो प्लांट। ये कौन है? तो ये है पोंगम। कौन है? पोंगम ये है। देखो इसमें कैसे है, इसका तरीका वही लग गया, ये सारा नाम पहले से सुना हुआ, एकदम अनोखा नाम आया। क्यों देने का, क्यों इतना मेहनत करने का, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि वही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, द प्लांट कॉमनली नॉन एज पेट्रोक्रॉप। पेट्रोक्रॉप के नाम से जिनका, दे आर रिच इन, वो रिच किस में होते हैं? पेट्रोक्रॉप ध्यान पर रखने की बात है कि वो हाइड्रोकार्बन पर रिच तो होंगे ही होंगे। दूसरा रिच होंगे वो प्रोटीन पे, ठीक है। तो 2 4, चलो बाकी चीज़ नहीं। नेक्स्ट है द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ द कंट्री इज बींग इस्टेब्लिश्ड इन, ये कहाँ हो रहा है? ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है, ठीक है ना। इंडिया का पहला बायोडीजल प्लांट बन रहा था। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बायोडीजल, बायोडीजल के रूप में किसको? तो जैत्रोफा कोरकस को। ये भी क्वेश्चन अब आने वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडीजल प्लांट, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सी नंबर, बी नंबर जैत्रोफा। आगे कहता है विच प्लांट इज नॉन एज बायोडीजल प्लांट। भाई एक ही क्वेश्चन बार बार, ये देखो उसी टाइम का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एथेनॉल इज बायोडिजिबल में किसमें? तो शुगर कैन हो गया, ये तो ये चल सकता है हमारे। मोलासेस इन एज एन एक्सलेंट रॉ मटेरियल आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 किसके लिए होता है मोलासेस? तो पावर एल्कोहल के लिए। वी ऑप्टेन चिलगोजा फ्रॉम द सीड्स ऑफ स्पीसीज, किसके मिलता है? पाइन से मिलता है चिलगोजा, ठीक है। द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑप्टेंड फ्रॉम, ये देखो जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है ये मार्गो नीम से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये कुछ है, ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी, ठीक है ना। इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है इसको देखने की बात है। तो अब देखो सबको पता होगा ब्राह्मी जो है ना शंखपुष्पी आता था, तो ए का तो 4 हो गया, ए का 4 एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? बी है, तो बी को लगा दो, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये क्या कहता है, सदाबहार बोलता है, एंटी डायबिटिक, सबको पता है कि सदाबहार की जो फूल सफ़ेद सफ़ेद फूल होती है, ठीक है। पुदीना है, ठीक है ना। पुदीना और तुलसी 2 चीज़ें बच रही हैं। पुदीना का इस्तेमाल और तुलसी का इस्तेमाल तो हम लोग घर पे करते ही आते हैं ना जी। तो तुलसी का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक्सपेक्टोरेंट में होता है, 3 हो गया, और सी का बच गया 1, वो हो गया 2 हो गया, कैर्मिनेटिव। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोकोआ कंटेंस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कैफीन, ये भी सबको पता होगा। द अल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, ये किसमें होता है? टी एंड कॉफ़ी, वो दोनों में प्रेजेंट होता है अल्कलॉइड कॉफ़ी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज, ये कौन है? कैफीन है। सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स था? आयोडीन का होता है,
ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्फर, चिकोरी, वनीला इज एवर प्लांट प्रोडक्ट, ये कौन है? तो चिकोरी प्लांट प्रोडक्ट तो हमारा है, ये डन है भैया बात, ठीक है ना। कैम्फर और वनीला ये सब भी होगा, क्यों नहीं होगा, सबको लगा दो 1 2 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। कुटू फ्लावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कुटू फ्लावर कहाँ से होता है? ये होता है फैगोपाइरम से, फैगोपाइरम, ठीक है ना। आगे इन मेकिंग ऑफ सैफरन स्पाइस विच ऑन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज, सैफरन के लिए स्टिग्मा का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? स्टिग्मा का। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन पेपरमिंट हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल, क्या होता है? लीफ का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री, ट्री से क्या ऑब्टेंड होता है? देख लो इसमें एस्फोएटिडा, यही ट्री से ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट है मैच करना, ओपियम है, हिंग है, रबर है, क्विनाइन है, कौन कौन सा कौन पार्ट है? तो भैया ओपियम तो फ्रूट होता है, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 एक ही ऑप्शन है, बी नंबर इसी को सही कर देना है, ठीक है। ऐसा भी होता है। अभी हिंग क्या होता है? हिंग होता है बी का आपका रूट है। रबर क्या होता है? तो ये भैया रबर हमारा स्टेम होता है। और क्विनाइन क्या होता है? तो क्विनाइन हमारा बाक होता है, ठीक है, छाला है। एस्फोएटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये मिलता है हम लोगों को, देखो किसमें से, एक्सयूडेशन फ्रॉम द स्टेम, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट, इसका ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्विनाइन विच इज़ अ मेजर ड्रग मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? एंजियोस्पर्म से मिलता है क्विनाइन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है, क्विनाइन इज इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से होता है? बार्क ऑफ चिनकोना, बार्क ऑफ चिनकोना, याद रखना। क्विनाइन यूज फॉर द ट्रीटमेंट मलेरिया ऑब्टेन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बार्क से होता है। इन विच पार्ट चिनकोना, ये क्या बार्क हो गया। नेक्स्ट है द अर्थीहर मेडिसिन विच इज़ यूज फॉर क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से होता है? सीडेड प्लांट से हो गया। द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ चिनकोना इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये क्या था? क्लोरोक्विनिन, ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फॉर द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भैया चिनकोना इसमें था ना, अभी क्या बोला जाए, इसमें चिनकोना ही तो होना चाहिए, चिनकोना चिनकोना चिनकोना, चिनकोना के साथ ही मैं जाऊंगा। आगे नेक्स्ट है कॉक इज ऑब्टेन्ड, ऐसा ये तो इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो मलेरिया में इस्तेमाल ना होता जी, ये तो कोरोना में बोल दिया है तो गलत बात हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ये होता है क्यूरेकस से, क्यूरेकस से, ठीक है ना। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज, कॉटन का मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट है नेस्केपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से होता है? पॉपी से होता है। देखो बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं, बीपीएससी का टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना। अभी चूँकि स्टार्ट हो गया तो क्या किया जाए। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फॉर, डिजीज वाला जो आएगा ना इसके बाद का वो उसका है। हीरोइन जो होता है ये ओपियम पॉपी से होता है। वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम, मॉर्फिन अपने को कहाँ से मिलता है? फ्रूट से मिलता है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम कहाँ से होता है? लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट, ये कहाँ से होता है? अनराइप फ्रूट है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम क्या है? ये मॉर्फाइन है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने 54 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम, ओपियम का नेम है पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ओपियम इज ऑफ विच कैटेगरी मेडिसिन, ये कैसा है? डिप्रेसेंट है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग, तो ये मॉर्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि टापा क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, तो ये होता है मोरासेई से। नेक्स्ट है आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन कहाँ से होता है? तो लेमिनेरिया से होता है। लेमिनेरिया ये एक एल्गाई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्टर्ड इन अ सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीज, तो ये बच्चा हमारा आयोडीन है। इस तरह हमारा ये पोर्शन क्या होता है? समाप्त होता है। अभी देखो ये जो पोर्शन हमारा रहा है जो प्लांट में जो डिजीज़ है, और प्लांट ही नहीं तो पोलियो वगैरह सबका है यार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कोरोना वायरस वगैरह जब दौर चला था इससे काफ़ी क्वेश्चंस बने थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। हम लोगों ने तो उधर पढ़ लिया प्लांट के बारे में, हालांकि उसको हम लोगों को देखा जाए तो नेगलेक्ट ही करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, जो होता ठीक ही होता है। पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू अबाउट वायरस, वायरस टर्म वॉज कॉइंड बाय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W.
Bajaric. A nucleic acid genome is a virus can be DNA or RNA based. DNA based viruses are usually single strand. Next है RNA based viruses accumulated more genetic changes mutation as compared to DNA based. ये तो सही बात है. सिंगल स्ट्रैंड वाला जो ना DNA based genome जो होता है ना वो उसमें डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका हो गया रिप्लेस बाय DNA. अब देखोगे ना हैव टू स्ट्रैंड होता है, दो होता है, तो ये तो गलत हो गया. दिस वन इज द रॉन्ग. ठीक है ना, ये याद रखना सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैक्टीरियोफेज इज अ. बैक्टीरियोफेज क्या वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम है. वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम, अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. ये एक बैक्टीरियम जो वायरस को इन्फेक्ट कर सकता है. It infects and replicated within the bacteria and archaea like other viruses. It अच्छा वायरस है यार सॉरी. Its outer covering is made up of protein and nucleic acid is present in it. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया. Which of the following statement is a correct? Viruses lack enzymes necessary for generation of energy. क्या बात है, ये सही है, पहला ही बात सही है. Viruses can be cultured in any synthetic medium. नहीं, गलत बात है. Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. नहीं, ये भी गलत बात है. सिर्फ इसका वन ही सही है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल. किसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है. देखो एक तो वायरस के पास एंजाइम नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है ना, ये बात क्या है, साफ सही है. तो इसका बी होना चाहिए. आंसर ई दे रहा है. देखिए वायरसेस अ स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स कैन बी फाउंड इनसाइड द वायरल प्रैक्टिकल एंड कैन बी सरफेस ऑफ वायरस एंजाइम फाउंड इन द वायरल. अच्छा इसमें एंजाइम डज नॉट, इसमें भी देखने को मिलता है यार. तो फिर इसका तो कोई नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिर ई नंबर, नन ऑफ द अबव. थोड़ा सा उसमें पाया गया है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये किसके है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज. ACE2 इसी में है ये. इसको बोलते हैं एंजियोटेंसाइन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस. तो ये हमारे कौन है, मर्स है, कोविड-19, सार्स है. ऑल ऑफ द अबव, सारा उसी से रिलेटेड, सब उसी का भाई है. 7वां नंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म. क्या ये बात सही? नहीं, ये mRNA पे नहीं था. mRNA पे ये सीरम इंस्टीट्यूट वाला जो था ना, ठीक है, कोविशील्ड. ठीक है ना, तो ये हमारा जो था mRNA वाला वो था, क्या कहते हैं, जो हम लोग का था कोवैक्सीन था. मैंने भाई वही लगवा रखा है. स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म. बिल्कुल सही बात है. कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन. दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड. ठीक है ना, यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म. देखो फॉर वैक्सीनेशन कोविड-19 इंडिया इनिशियली अप्रूव्ड द ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नेम्ड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन भारत बायोटेक इन एसोसिएशन में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड NIV. ठीक है. दे हैव सिंस ज्वाइंड द रशियन स्पुतनिक 5 by Dr. Reddy's laboratory with additional production of Serum Institute of India. Some other vaccine, Covishield and Sputnik 5, both are example of non-replicating viral vector vaccine using the adenovirus cell containing DNA. Not it is mRNA based. ठीक है ना, ये DNA based था. एक फाइजर कंपनी था ना मॉडर्ना वैक्सीन, वो डेवलप किया था mRNA बेस्ड. ठीक है, तो ये हो गया कोवैक्सीन होल, ये वायरल इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2. तो ये दोनों हो गया. तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. कोविशील्ड द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज़ अप्रूव्ड WHO मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये किनके द्वारा किया गया था भैया, तो ये देखो तो सीरम इंस्टीट्यूट के. अच्छा 67 BPSC का क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा. ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन. अब ये क्वेश्चन नहीं बोलना है, एडल्ट को जो दिया गया था वो 0.5 ml था. नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक, तो ये है रसिया. 67 BPSC का क्वेश्चन है. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA, तो ये mRNA कौन है, मॉडर्ना है ना, फाइजर के द्वारा जो किया गया था. ये तो DNA बेस्ड था. नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर पे. हाउ डू कोविड-19 वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स. 69 BPSC का क्वेश्चन है. ये कैसे होता था. ठीक है ना, ये कोविड-19 का बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एंटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, लाइव को करता था. ठीक है,
अगर नेक्स्ट बात है, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। वेक्टर वैक्सीन कहते हैं बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंट वायरस, ठीक है ना, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। देखो इसके बाद का क्वेश्चन है, ओल्बैकिया मैथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका होता है, तो ये देखो कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, इसके लिए 14 का हो गया। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, विच डिजीज अमॉन्ग दीज इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ एन इंसेक्ट। अगर इसकी बात करें तो ये डेंगू है। तो डेंगू फीवर इज कॉज बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। तो ये डेंगू होता है एडीज के कारण। किसके कारण होता है, एडीज। डेंगू इज अ फीवर कॉज बाय द ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन, तो वायरस एंड फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है ना, फीमेल एडीज मॉस्किटो। विच ऑफ दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर। प्लेटिलेट डिक्रीज करने लगता है डेंगू के कारण, ठीक है, ये हमारा प्लेटिलेट। आगे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेंगू इज अ प्रोटोजोन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। क्या ये सही बात है, नहीं है, ये गलत बात है। ये वायरल है, डेंगू जो होता है ना हमारा, यह ध्यान रखने बात है, डेंगू क्या है, ये वायरल है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू। अगर बात करें नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू, ये तो है यार, तो ये भी यहाँ गलत दे दिया। स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थ्री ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन इसमें बैक्टीरियल डिजीज, डेंगू। डेंगू कैसा है, तो डेंगू हमारा वायरल डिजीज है। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, येलो फीवर कैसे होता है, नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी से भी नहीं होता है, ये वायरल है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो से कौन सा नहीं होता है, येलो फीवर होगा, चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा। ये जापानीज एनकेफेलिटाइसिस जो है, ये उससे टाइगर मॉस्किटो से नहीं होता है, ठीक है ना। ये होता है एक मॉस्किटो का प्रजाति है जिसका नाम है क्यूलेक्स। ये किनके द्वारा होता है, ये है एक ख़ास तरह का मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये उसके द्वारा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हाइड्रोफोबिया इज कॉज बाय। हाइड्रोफोबिया जो होता है मतलब पानी से जो डर है, ये होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिजीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कोड एंड ब्रेन इज, इसको हम लोग बोलते हैं ये मैनिंगाइटिस। ये राजा राम मोहन राय ना, इसी बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ था, मैनिंगाइटिस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 1 आउट ऑफ एवरी 200 बेबीज बॉर्न इन इंडिया डाइज ऑफ द डायरिया कॉज बाय द, ये होता है रोटा वायरस के द्वारा। रोटा वायरस होता है आरएनए वायरस होता है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इफ़ अ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस द लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक डिजीज रेगुलरली फाउंड इन द particular place, epidemic large number of case of particular disease happening in given population, short period, pandemic हो लंबा। हाँ फिर है एपिजोटिक, डिजीज दैट अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ एनिमल इन सम पार्टिकुलर रीजन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो बोलता है, ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट इंक्लूड्स और वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीज किस में है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं भैया नहीं, ठीक है ना, मम्प्स, रेबीज और हेर्प्स, ये हो गया सब वायरल है, ठीक है। चिकन पॉक्स भी होता है। द पोलियो वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू, ये कहाँ से आता है पोलियो वायरस, ये आता है पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर। कहाँ से आता है ये, पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पोलियो इज कॉज बाय, पोलियो किनके द्वारा होता है, वायरस के कारण होता है। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, ये नाम याद रखना, जॉन साल्क। कौन है, जॉन साल्क। पोलियो का कौन है, जॉन साल्क, ठीक है। द वैक्सीन फॉर पोलियो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जॉन साल्क। साल्क वैक्सीन इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, वो किससे कनेक्टेड है, पोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो रहेगा वो ये है, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गिव बाईवैलेंट ORV इन प्लेस ऑफ ट्राईवैलेंट, ये हमारा पोलियो रहेगा। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड इज, कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूकेमिया, पोलियो वायरस, ये हमारा रोहिनो वायरस है, रोहिनो वायरस। अभी इसके बाद बात करते हैं, न्यूमोनिया इज एन
इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया कहाँ का इन्फेक्शन है, तो लंग्स का इन्फेक्शन है। 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर। कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर का टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, कोलेरा होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द लिवर डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाय। ये हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये वायरस के कारण होता है। झारखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन ये रह चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि यहीं तक छोड़ते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर पसंद आता है हमारा काम, हमारा वीडियो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, वैसे सभी लोगों के साथ जो 71st बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करें या फिर मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या दूसरे किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, उनके साथ शेयर करें, बोले उन्हें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा और आपका भी डेफिनेटली हम चाहते हैं कि भला हो जाए। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।